बपतिस्मा लेने के बाद भी वो बैकस्लाइड हो चुके हैं, पाप में जा चुके हैं, ये अलग बात है, वो उनका मैटर है, पर परमेश्वर सुधारना चाहता है। हालेलुया। तो अपने अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, बहुत कम समय रह गया है यीशु के आने में, बहुत कम समय। हमको दुनिया और ये दुनिया के माहौल को देखते हुए पता चल जाता है। यीशु ने कहा मेरे आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा था मेरे आने से पहले, तेरे आने से पहले क्या चिन्ह होगा कि तेरा आगमन निकट है। प्रभु ने बोल दिया था, क्या बोल दिया था परमेश्वर ने, कि मेरे आने से पहले क्या होंगे, अकाल आएंगे, महामारी आएंगी, भूकंप होंगे, हाँ बहुत कुछ ऐसा होगा करके। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंतन होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य लड़ाई करेगा, चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। सब वीडियो ऑन रखिएगा, देखूंगा मैं भी। सब तुम्हें कलेश देने के लिए पकड़वाएंगे और भूकंप होंगे, तब और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे के बैर करेंगे। ये जो वचन मैं अभी आपको थोड़ा समझा के आगे लेके जाऊंगा। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा हमें बता प्रभु यीशु, हमें बताइए कि तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। मत्ती 24:3 में प्रभु यीशु मसीह से प्रभु के चेले एकांत में चुपके से पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु हमें बताइए, क्योंकि तो हमें नहीं बताएगा तो किसको बताएगा। क्योंकि हम तेरे साथ में चलते, तेरे करीब में रहते। प्रभु को लगा, यीशु को मतलब उनको लगा कि यीशु मसीह अपने गुप्त बात अंदर की बात मुझे बता देंगे। पर प्रभु को खुद मालूम नहीं कि मेरा जाना पृथ्वी के ऊपर कब है, कब मतलब जाना मतलब इसका अंत कब है। प्रभु ने एक चिन्ह बताया। यीशु ने उनको उत्तर दिया सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से मसीह ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह यह है कि बहुत कम समय रह गया यीशु मसीह के आने में, बहुत ही कम समय। आप देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में एक मैंने वीडियो देख रहा था, एक घर से, उनके गांव से, उनकी उस मसीह को मानने की वजह से उनको घर से बाहर कर दिया। 5 किलोमीटर जंगल में जाके उन्होंने रात गुजारा है। पानी तक उनकी पीना बंद कर दिया, नाले का गंदा पानी, डोबरे का पानी उन्होंने निकाल के पीने में मजबूर हो गए। आप वीडियो देख सकते हैं। अब जब उनको मालूम चला कि ये नाले का गंदा पानी पी रहे, तो गंदे नाले के पानी में, जमा पानी में किसी ने कुछ दवाई डाल दी। सोचिए, यहां तक बैर करेंगे, जातियां तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें कलेश देंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। सोचो, जंगल में जाके वो रहना पड़ा, पर प्रभु को उन्होंने छोड़ा नहीं। जंगल में जाके उन्होंने रात गुजारना कोशिश की, करना पड़ा, पर प्रभु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे से तुमसे बैर करेंगे। ये है चिन्ह। जब ये समय स्टार्ट हो गया है, घर के अंदर स्टार्ट हो गया, गांव के अंदर स्टार्ट हो गया, मोहल्लों में स्टार्ट हो गया। अभी मुझे एक भैया बता रहे थे उस दिन, योगेंद्र प्रसाद जी की, हमारे गांव के पास्टर या कोई तो मुझे बता रहे थे कि नागपुर में शिफ्ट हो गए करके। उनको वहाँ पे मारने की धमकी या कुछ पकड़ने की धमकी या कुछ भी, मतलब देखिए इतना कलेश लोग देना स्टार्ट कर रहे हैं लोगों, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को, क्योंकि प्रभु यीशु के आने का समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह के समय आने का क्या है, निकट, समय निकट है। हालेलुया। 21 का एक पढ़ेंगे। 21 का 1 में क्या लिखा है।
उसको रहने दीजिए। ठीक है, सो गए होंगे, कोई बात नहीं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमें लोगों से सावधान रहना है, अपने लोगों से सावधान रहना है, आस पड़ोस के लोगों से सावधान रहना है। ये अपने ही लोग होंगे जो हमारी गुप्त बातों को सुनेंगे, समझेंगे और वहीं से हमको पकड़वाएंगे। आज जितने भी लोग आज विरोध कर रहे हैं दुनिया में, क्यों विरोध हो रहा है मालूम है? हमारी बातों की वजह से हमने बताया है उनको, चर्च में आए नहीं आज एक बार, और हमने पूरी कहानी उनको समेट दिया है। ऐसा होता है, वैसा होता है, प्रभु भोज होता है, ये भोज होता है, वो भोज होता है। उन्होंने सारे चीज़ सुन के हमारे विरुद्ध में प्लानिंग करके आज वही न्यूज को फैलाते हैं और पकड़वाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। इसलिए लोगों से हमको सावधान रहना है। सावधान किससे? लोगों से। लोगों को दिखाने के लिए हमको काम करना नहीं है, धर्म के काम नहीं करना है। लोगों को अपनी पर्सनल बात, अंदर की बात, जो नया व्यक्ति बताना ही नहीं है, अंदर की बात सच में नहीं बताना। अब ये समय आ गया कि हम विश्वास कितना भी अच्छा करते, अंदर की बात, जो डीप बात नहीं बताओ। यीशु क्या प्रेम के बारे में बताओ। प्रभु प्यार करता है, उद्धार करता है, माफ करेगा, तुमको नया जीवन दे सकता है, माफी दे सकता है, अनंत काल का जीवन दे सकता है, स्वर्ग दे सकता है। बस खत्म। अब उसको आने दो, आता है, आने दो, बैठता है, सुनने दो। वो पवित्र आत्मा खुद उसको जानना रहेगा, सीखना रहेगा, खुद सुनेगा वो। हम पहले दिन आते हैं और उसको बोल देते प्रभु लेना पड़ता है, बपतिस्मा लेना पड़ता है, ये खाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, प्रार्थना करो, ये करो। उनको लगता है ये माइंड वॉश करते हैं। यही चीज़ हमसे गड़बड़ होती है। इसलिए नए लोग पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। 18 में लिखा है, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। अगर पंचायतों में, थाने में, पुलिस थाने में, जहां भी अगर सौंप दिया जाएगा तो वहां भी प्रभु हमको गवाह बनाएगा अपना। वहां हमें गवाही बताना है अपने जीवन की। वहां पूछा जाता है क्या होता है प्रार्थना में, वहां बताओ कि क्या मिला है ईश्वर विश्वास करके, वहां बताने का। प्रभु ने बोला गवाह होने के लिए तुम्हें पहुंचाऊंगा। जेल में भी प्रभु ने कई दासों को पहुंचाया है, इसलिए पहुंचाया गवाही देने के लिए, कईयों का उद्धार हुआ है। आज एक परमेश्वर का दास प्रॉफेट भजेंद्र सिंह जेल के अंदर में है। उम्र कैद की, उनको उम्र कारावास की उनको सजा हो चुकी है। सोचिए वहां पे रह के भी प्रेयर कर रहे होंगे, वहां रह के भी प्रभु के बारे में बताते होंगे। तो मुझे पता है जेल खाली हो जाएगा जब उनकी छुट्टी होंगी। कई लोग प्रभु में कलीसिया तैयार हो सकती है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रभु बोलता है मैं जहां तुम्हें पहुंचा रहा हूं, पंचायत में, थाने में, तो कुछ तो होगा, कुछ तो प्लान होगा। कुछ भी परमेश्वर की बिना प्लानिंग के कुछ दुनिया में नहीं होता है। अगर उस दास को, कई दासों को अगर जेल के अंदर में रखा है, मैं बोलना चाहता हूँ थाने के अंदर कई कैदी पड़े हैं जिसका उद्धार होना चाहिए। क्या लगता है आपको? जिसने चोरी किया, जिसने मर्डर किया और वो थाने में रह रह के उसकी उम्र कारावास हो गई, वहीं मर गया, उद्धार कैसे होगा उसका? प्रभु ने तो जमीन के अंदर 3 दिन जो जमीन के अंदर में जाके, अधोलोक में जाके सुसमाचार बताया, उनका तो उद्धार हो जाएगा, विश्वास करेंगे। पर जो जेल में, जिसके पास सुसमाचार पहुंचा ही नहीं, इसीलिए प्रभु कई बार अपने अच्छे दासों को भी जेल के अंदर भेजता है। पौलुस सिलास को भेजा जेल के अंदर में, ताकि बाकी लोग उद्धार करें। दरोगा का उद्धार हो गया, वहां से दरोगा का परिवार का उद्धार हो गया। हालेलुया। मैं इस वचन को आपको लेके जाऊंगा आगे। क्या हुआ? दरोगा कहाँ पे वचन मिलेगा हमको? प्रेरित काम 16 अध्याय। जब आधी रात, 25 अध्याय में वचन में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। 17 से पढ़िए सिस्टर, कोई भी भाई में से, 27 से। दरोगा जाग उठा और
बंदी गृह के द्वार खुले देख कर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और आगे पढ़िए। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों के समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। बस हालेलुया। देखिए, इनका उद्धार, इस परिवार का उद्धार करने के लिए पौलुस और सिलास को बंदी गृह मतलब जेल में जाना पड़ा। और जेल में एक ही दिन तो गए थे, एक ही दिन में एक परिवार का उद्धार हो गया। बोईडो लोग आराधना करें आधी रात के लगभग, तकरीबन अभी भी हम लोग आधी रात के करीब करीब पहुंचने वाले हैं। सब लोग जाग रहे हैं? आधी रात के लगभग वो लोग प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। एक दरोगा के परिवार को बचाने के लिए ही परमेश्वर ने उसको, अपने दासों को जेल में लेके गया है। और वहाँ कहता है, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू भी उद्धार पाएगा। अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा भी उद्धार होगा। और तेरे द्वारा अगर एक पत्नी प्रभु यीशु पर विश्वास करती है तो उस पत्नी की वजह से उसका पति पवित्र होगा, परिवार का उद्धार हो सकता है। और वहाँ पर मुझे एक अच्छी घटना ये लगी कि एक ही दिन में विश्वास बपतिस्मा हुआ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस कहानी में। अरे कहानी नहीं है, ये घटना है। और उन्होंने क्या किया, प्रभु के दासों को क्या बोला, रिक्वेस्ट किया, हमारे घर चलिए, हमारा परिवार भी है, हमें वचन बताओ, हमें समझाओ, सिखाओ। दरोगा ने समझ गया कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैंने लूटा है, कभी इस तरह लोगों को मैंने लूटा होगा पैसों पानी में। उसको मालूम चला, उसने क्या किया, तब उन्होंने उनको और उनके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। घर लेके गया होगा प्रभु के वचन सुनाने के लिए। और उसी को आधी रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर पाँव धुए। प्रभु के दासों का क्या धुले? पाँव धुए। ये है नम्रता। पुलिस वाला है, दरोगा है, 3 स्टार 4 स्टार उसके होंगे, परंतु दरोगा रहने के बावजूद भी वो झुक गया, नम्र बन गया। यही नम्रता चाहिए। हालेलुया। नम्र व्यक्ति को परमेश्वर उद्धार देता है। आधी रात को उसने क्या किया, पाँव धोए और उसने सब लोगों समेत तुरंत क्या लिया, बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद मनाया कि मैं और मेरा घराना सारा यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, पूजा करेंगे यीशु की, क्रूहल्लत कुदत से जिएंगे, पूजा करेंगे यीशु की, रूहल्लत कुदत से जिएंगे, हर बात यीशु मसीह की आत्मा से हम करेंगे, आत्मा से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना सारा यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु प्यार करेंगे। होगा मिसाली घराना,
हालेलुया होगा तराना, होगा मिसाली घराना। हालेलुया होगा तराना, किश्ती न डूबने वो देगा। यीशु वो पतवार देगा, किश्ती न डूबने वो देगा। यीशु वो पतवार देगा, यीशु। हाँ मैं और मेरा घराना सारा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो बताओ, उन्होंने पूरे परिवार ने विश्वास किया होगा तो घर में आनंद आया, आनंद के साथ में गीत गाया होगा, प्रभु आज रियल उद्धार हमारे को मिला है। आनंद के साथ भोजन किया, पाव धुआए, रिस्पेक्ट किए, बपतिस्मा लिया। आज की विश्वासी को साल 6-6 साल लग जा रहे हैं। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं लेना है हमको बपतिस्मा बेटा, अभी शादी करना है, अभी डांस करना है, दारू पीना है, गुटखा खाना है, गाली देना है, झूठ बोलना है, चोरी करना है। बपतिस्मा नहीं लेना अभी, अभी पहले पूरा छोड़ दे, पहले जब छोड़ दूंगा तब बपतिस्मा लूंगा। इसीलिए कई लोगों का जीवन में काम नहीं हो पाता है। हालेलुया। हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती की पुस्तक में 10-19 में, जब ये तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। वाह हालेलुया, ये बात बहुत अच्छी लगी। देखिए जब भी कोई पकड़ता है यीशु के नाम के लिए, हमको सताया जाता है, क्या बोलना है तुरंत पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है वही बात करता है। पहले से कोई सोच के मत रहो क्या बोलूं नहीं बोलूं, जो बोलना रहेगा वही पवित्र आत्मा बुलवाएगा। क्या लिखा है, जब ये तुम्हें पकड़ेंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाए। कौन बताएगा हमको? क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा जो तुम में बोलता है। बोलो हालेलुया। किसका आत्मा? पवित्र आत्मा जो हमें होके बोलता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें हमारे तकलीफों में हमारे ओर से बात करता है। आमीन। अभी हम फिर से वही 26 अध्याय में 25 अध्याय में पहुंचेंगे, मत्ती की पुस्तक में 24 अध्याय में। यूहन्ना 15 का 18 पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 का 18 पढ़िए जिसको मिल जाता है। यदि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। और एक बार पढ़िएगा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। 21 भी पढ़िए। 21 परंतु यह सब कुछ मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है हमें कि तुमसे बैर नहीं, इससे पहले उन्होंने मुझसे बैर किया था, मेरे साथ भी किया था। मैं आज आपको वचन में उत्साहित क्यों कर रहा हूँ, इन वचनों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब हमको चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी यही नहीं, हमें वचन को पकड़ना पड़ेगा कि प्रभु के साथ क्या हुआ। इसलिए मैं वचन को बता रहा हूँ कि वचन हमें ही अंत तक संभाल के रख सकता है। प्रभु ने बोल दिया है कि यदि तुमको बैर करते तो उससे पहले मुझसे बैर किया है। 19 में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तो अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। क्यों बैर रखता है? क्यों घर के लोग बैर करेंगे? क्यों पकड़वा दिया जाएगा? क्यों गांव के लोग बाहर कर देंगे? क्योंकि उसने प्रभु के साथ भी वैसा किया है। रुक्मणी सिस्टर जाग रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, नए नए लोगों को जागना जरूरी है, क्योंकि वचन में मजबूत होना है हमें। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानना है, सुनना है कि प्रभु के साथ में क्या हुआ। विशाल हाजिरा सिस्टर जाग रहे होंगे। तो ये प्रभु ने बोल दिया है कि यदि तुम संसार के, तो संसार तो अपने से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुमको मैंने संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे दास ने, जो परमेश्वर के दास प्रभु के जो है, उन्होंने भी वो चीज़ कहता है, यह लिखा है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यीशु दास बन के सताया गया, तो हम पुत्र बन के भी सताए जाएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। यदि यहाँ लिखा है, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। जानते क्या पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा कब आया, क्या होता है पवित्र आत्मा, अन्य भाषा क्या होता है, वरदान क्या होता है, कुछ पता है संसार के? कुछ नहीं पता। उनको लगता है ये सब जादू मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र होता है, ये होता है, वो होता है। पवित्र आत्मा हमारी उन्नति के लिए दिया गया है, हमारी अगुवाई के लिए दिया गया है, हमारे मददगार के लिए दिया गया है। हालेलुया। इसलिए ये सब कुछ भेजने वाले को नहीं जानते, इसलिए वो पवित्र आत्मा का हमारा विरोध करते हैं। हालेलुया। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग 16 का 2 पढ़ लेंगे। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन यह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। अब सोचो इतनी बड़ी बात। हल्का सिस्टर, सॉरी, किरण सिस्टर जाग रही होंगी, क्योंकि उनका वीडियो दिख नहीं रहा है। कौन कौन आ गया, चले गए हैं। बस हम समाप्त करने की ओर है। होल नाइट का नाम लिया ना, बहुत सारे लोगों को बुखार आ गया था, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। होल नाइट का नाम लेने से वो तो रात भर मुझे लगता नहीं कोई जग पाएंगे, क्योंकि म्यूजिक व्यूजिक नहीं है, सब कुछ सिंपल चल रहा है। इसलिए यहाँ लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर का काम करता हूँ। पौलुस को देखिए, पौलुस जब सिलास था, वो भी प्रभु के लोगों को मारता पीटता था, घसीटता था, और उनके मर्डर में, उनके मारने में सामने साथ में था, और वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर का ही काम कर रहा हूँ। ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये यीशु मसीह गलत काम कर रहा है, ये इनके लोग गलत काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी जिसको जो मानते हैं उनको क्या लग रहा है, मैं अपने धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं अपने भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, मैंने अच्छा किया। उनको ऐसा लगता है। जो कोई तुम्हें मरवा डालेंगे, उन्हें वो लगेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। ये सारी बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये बातें कोई नई नहीं है, पुरानी है, आपने पढ़ा है कई बार। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने को पहले ही बता दिया है कि ये सब होगा, ये सब होगा। इसलिए प्रभु ने बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया भैया, मैंने तुम्हें पहले कुछ भी छुपाया नहीं है। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाना। बाद में बोलेंगे, अरे प्रभु ने तो हमको बताया नहीं कि दुख भी मिलता है, किसी ने हमको बताया नहीं कि ऐसा भी होता है, किसी ने हमको ये नहीं बोला कि मार भी खाना पड़ता है। इसलिए प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें पहले से बता दे रहा हूँ, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें घर से बाहर किया जाएगा। हालेलुया। सब मेरे नाम की वजह से तुमसे बैर करेंगे, ठोकर खिलाएंगे, पकड़वाएंगे। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है। एक एक बात प्रभु ने बता के रखा है, कोई छुपाया नहीं। बाद में हम ये नहीं बोलेंगे, नहीं प्रभु हमको तो ये मालूम नहीं था, हम तो इसलिए आए थे आपके पास कि हमारा पेट का दर्द चंगा हो जाएगा, हम तो इसलिए आए थे प्रभु तेरे पास कि हमारा घर बन जाएगा पक्का, हम तो इसलिए आ रहे प्रभु कि हमारा घर में, जीवन में, हाँ सब अच्छा होगा। वो तो होगा ही होगा, घर पक्का, ये सब तो प्रभु देगा ही देगा, पर साथों साथ तकलीफ भी आ सकती है। तो प्रभु ने बोला
कि जब तुम यरूशलेम में फिरते न रहो तब मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। परीक्षा में निकास भी करता है। बोलो हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मत्ती का पुस्तक अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, परंतु ये बातें इसलिए मैं कही कि इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले बता दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब कुछ बता दिया है। और एक वचन को पढ़ेंगे, 16 का 16 पढ़ेंगे। वहां लिखा है, हाँ, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। पढ़ते जाइए। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर वह कहता है, क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे तुम न देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इसे आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुम्हें फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन से आनंद भर दूंगा, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। इन वचनों को मैं भी अभी आज पढ़ रहा हूँ, बहुत दिनों से। मत्ती का पुस्तक यूहन्ना में कितना अच्छी बात प्रभु ने हमको बताया, कितनी अच्छी बात बताया। एक भी बात उसने छिपा के नहीं रखा। खुदावन बहुत अच्छा, परमेश्वर सच्चा है, जो उसने बोला है कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में फिर नहीं देखोगे। ये अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे उठा ले जाने वाले हैं, फिर उसके बाद वो आने वाले भी हैं, हम देखेंगे। और यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ 20 में, कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। इस समय मसीह लोग जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, बहुत सारी तकलीफों में गुजरते हैं, रोना पड़ता है, आंसू बहाना पड़ता है, परंतु संसार आनंद करता है, उनको मौज मस्ती में आनंद मिलता है। परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कब बदलेगा आनंद, कब मिलेगा आनंद? प्रभु ने क्या बोला, जब तुमको सौंपा जाएगा, तुम गाँव गाँव भटकोगे फिरोगे, तो मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊँगा। हालेलुया, मेरा आगमन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्रसव के, मतलब डिलीवरी के समय में, प्रेग्नेंट के समय, मतलब जब डिलीवरी होता है उस समय के समय में स्त्री को शोक होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, आंसू, तकलीफ, दर्द, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो वह इस आनंद से कि संसार में एक पुत्र मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हमारा जो दुख है ना, शोक आनंद में बदल जाएगा। हल्का सा कलेश हमारा, हाँ, पल भर में बदल जाएगा। हाँ, नजर यीशु पर रखे, हम आनंद से जीते रहे।
अंत तक सहेंगे प्रतिफल हम पाएंगे, अंत तक सहेंगे प्रतिफल हम पाएंगे। महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा, वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। आमेन, हालेलुया। गीत मुझे बराबर नहीं आ रहा है। सोचो कि जैसे एक डिलीवरी के समय में एक स्त्री को दर्द पीड़ा होती ना, उसी उड़ के मिलेंगे प्यारे प्रभु से महिमा में जब आएगा वो हमारे आंसू पोंछेगा। ऐसा ही है मास्टर जी। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछेगा। जब बच्चे को जन्म देती है तो अपने जन्म देने वाले बच्चे को देख देख कर वो अपने पीड़ाओं को भूल जाती है। उसी प्रकार जब हमारे प्रभु हमको आएगा लेने के लिए, सारे दुख, सारे आंसू, सारे पीड़ा को भूल कर हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु में लेने के लिए आएंगे। उसने कहा तुम जब भटकते भटकते रहोगे गाँव गाँव, गली गली, मोहल्लों में, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तकलीफ तो होगी, पर तकलीफ के बाद में तुम्हें आनंद भी मिलेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, भोर को आनंद पहुंचेगा। ये प्रभु का वायदा है। ये सच्चा ही परमेश्वर, सच्चा ईश्वर जो इतनी अच्छी बात को लिख के बताया है। झूठा ईश्वर क्या बोलेगा? सब अच्छा होगा बेटा, सब अच्छा होगा बेटा। पर अच्छा बाप जो होता है वो सारी चीज को लिख के रखा है। सारी चीज को उसने बोला जब मुझ पर विश्वास करोगे तकलीफ आएंगी। जैसे बच्चे को जन्म देते समय स्त्री को तकलीफ होती है, उसी प्रकार तुम्हें भी तो कलेश होगा। पर याद रखो, मैं कलेश के बाद तुम्हें एक अच्छा आनंद दूंगा, और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक तो है, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा, और तुम्हारा आनंद कोई छीन न सकेगा, लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में क्या बोला था कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। आज कई लोग के पास घर छोटा टूटा फूटा होगा। याद रखो, जैसे आज बता रहे थे सिस्टर कि जो हम बोर है, जो हम लोग आज मेहनत से परिश्रम कर रहे हैं प्रभु के राज्य में, उसी के हिसाब से हमारे लिए घर बन रहा है। उसी के हिसाब से हमारे लिए घर स्वर्ग में प्रभु जब बना चुकेगा तो वो हमें लेने के लिए भी आने वाला है, लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर भला है। कहता है तुम रोओगे, विलाप करोगे, पर संसार आनंद करेगा। संसार के लोगों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। हमें सब पता है क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, अंत में किस किस का उद्धार होगा, कैसे हम बच पाएंगे तकलीफों में, कैसे हम इनके ऊपर जय प्राप्त करेंगे, कैसे परीक्षाओं में हम स्थिर रहेंगे। प्रभु ने सब चीज़ बता दिया है, सब चीज़ लिख के रखा है। उसने बोला है कि मेरे आने से पहले, जगत के अंत से पहले क्या होंगे? भूकंप होंगे, बोई डोल होगा, सताव होगा, पीटा जाएगा, मारा जाएगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे लोग भरमाए जाएगा, यहाँ चलो वहाँ चलो, ऐसा होगा वैसा होगा, पकड़वाएंगे। ये सब अंतों का समय होगा। उस समय जो लोग प्रभु पर अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का। 13 में क्या लिखा है? 24 का 13 में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। मत्ती का पुस्तक उसका 4 का 23 पढ़िए। मत्ती का पुस्तक 4 का 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य को सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा।
और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाली और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकपुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। ये वचन 24 का, मत्ती 24 का 14 में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसी से मैंने के वचन पढ़ा हुआ है आपके सामने। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। किसका? चंगाई का प्रचार नहीं, राज्य का, परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग राज्य का। कि कौन सा? मत्ती 4:17 में क्या लिखा है? मन फिराओ। क्या लिखा है? यीशु ने प्रचार करना, यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जितने भी लोगों को चंगा करने से पहले यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे कि ऐसा होगा। उसने डायरेक्ट बात किया, ये चुनाव फिरी हुई लोगों, एक वचन में लिखा ना, सीधा सीधा बात करते थे कि तुम ऊपर से तो अपने आप को चकाचक रखते हो, पर अंदर में तो कपट भरा हुआ है। अंदर में तुम आज्ञा मानने सिखाते पर आज्ञा खुद नहीं मानते हो। ऐसे फरीसी और उस सामरी उसने उनको डांटा। यहाँ पर लिखा है, यीशु सारी गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में, उनके मंदिरों में, उनके आराधनालय में जाके राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। पहले प्रभु ने वचन बताया, राज्य का सुसमाचार बताया, और बाद में जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसके लिए प्रार्थना की गई। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास में आ रहे हैं। सुनिए थोड़ी देर। चंगाई छुटकारा हमारा पहला मकसद नहीं है। चंगाई छुटकारा हमारा पहला मकसद नहीं। पहला मकसद है हमारा प्रभु का राज्य को जानना, प्रभु के वचन को जानना कि प्रभु क्या सिखा रहे, क्या बता रहे। बाकी सब चीज हमारे पीछे आएगी। उसने बोला है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है, मैं तुम्हें दूंगा। परंतु उसके राज्य के वचनों को सुनना, वचन को मानना, वचन के ऊपर चलना। वाह, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ लोग इंद्रालय में भी जुड़े हुए हैं, लाइट चालू कर करके जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग निकल भी गए हैं, सो भी गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुन तो रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया। तो 1:05 हो चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम एंड करेंगे ताकि सारी चीज़ अच्छी हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद।